हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर CS 403 इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। सो फर्स्ट यूनिट है अपनी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड यूनिट का नाम है कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड थर्ड यूनिट है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ है मल्टी प्रोसीजर। सो फर्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, है ना। CPU, ALU, जनरल रजिस्टर, पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी, रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोल वर्ल्ड, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, रजिस्टर, ट्रांसफर लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है। आरटीएल आएगा आपका क्वेश्चन। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज बस होती क्या है, एंड मेमोरी ट्रांसफर। एड्रेसिंग मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेसिंग मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है। एंड इंस्ट्रक्शन टाइप, माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, फॉर्मेट, फेच, एग्जीक्यूशन। इन राइट शॉर्ट नोट में आ सकता है फेच एंड एग्जीक्यूशन क्या होता है ना। एंड हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर एंड कंट्रोल मेमोरी, सिक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये आपका है यूनिट 1 में। सेकेंड यूनिट का जो पार्ट है वो है कंप्यूटर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा एंड डिवीजन होगा। तो फर्स्टली अपन बात करने वाले हैं एडिशन की, है ना। इसमें अपन एडिशन, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, इसके टूल कौन कौन से हैं, टूल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है टूल, है ना। इसमें अपन साइंड एडिशन कैसे करेंगे, साइंड सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे एंड डिवीजन। और वेरी इंपॉर्टेंट है बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम पेपर में आएगी, बूथ एल्गोरिथम। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 पूरा। अब बात चलते हैं अपन थर्ड यूनिट पर, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता क्या है ना। और इसकी बसें कितनी होती हैं। तो नंबर 1 PCI बस, SCSI बस, USB बस, 3 बस। एक डायरेक्ट एक क्लासिफिकेशन ग्रुप में आपका इसमें आपका डेटा ट्रांसफर है, जैसे कि सीरियल डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, सीरियल फॉर्म में और पैरेलल फॉर्म में। तो एक आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ना। सिंक्रोनस आसिंक्रोनस मॉडल मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, डायरेक्ट मेमोरी DMA क्या होता है, और इनपुट आउटपुट प्रोसीजर क्या होता है। तो 3 यूनिट तक बहुत इजी वे में आप याद सब कुछ कर सकते हो। मैं इनके सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। एंड उसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें है मैन मेमोरी, रैम और रोम। तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मैन मेमोरी, जैसे कि रैम क्या कहलाता है, व्हाट इज द रैम, व्हाट इज द रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी, है ना। इसमें कैच मेमोरी भी क्या है, एक्सप्लेन द कैच मेमोरी, है ना। ऑप्टिकल स्टोरेज। एंड इसमें मैपिंग है इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अ मैपिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैच परफॉर्मेंस क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी इस राइट शॉर्ट नोट में आ सकता है, वर्चुअल मेमोरी को एक्सप्लेन करो और मेमोरी मैनेजमेंट को भी एक्सप्लेन करो। तो ये यूनिट नंबर 4 तक जैसा कि अपन ने अभी तक देखा है बहुत इजी है। यदि आराम से 2 दिन भी यदि तुमने आराम से पढ़ लिया पूरा हो जाएगा। और
यूनिट नंबर 5 है मल्टी प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी प्रोसीजर क्या होते हैं, जो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकें, उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसीजर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसीजर, अब इसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा मल्टी प्रोसीजर का। आर्बिट्रेशन इंटर प्रोसीजर कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। एंड मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन एक पेपर में दिखेगा आपको, क्वेश्चन देख लेना। एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, व्हाट इज अ वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसिंग, राइट अ शॉर्ट नोट। रिस्क एंड सिस्क में डिफरेंस पढ़ लेना क्योंकि ये आएगा। स्टडी ऑफ मल्टी कोर प्रोसीजर एंड एएमडी आएगा। ये आपकी यूनिट 5 तक पूरा जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप देख सकते हैं।